आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये है तो ऑस्ट्रेलियन, लेकिन इनका दिल हिंदुस्तानी है। 80 और 90 के दशक में अक्सर हमने इन्हें फिल्मों में किसी विलेन का राइट हैंड, फाइटर, गुंडा, मवाली और लुक्स के कारण ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में भी देखा है। ये थे तो सिविल इंजीनियर, लेकिन बन गए एक्टर। बात करेंगे रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो यानी कि बॉब क्रिस्टो की। बॉब क्रिस्टो की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलिया से आए इंडिया, क्यों एक एक्ट्रेस के कारण बॉब क्रिस्टो फिल्म इंडस्ट्री में आए और यही का हिस्सा बनकर रह गए, और कैसे 80 और 90 के दशक में 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके बॉब क्रिस्टो को एक मजबूरी के कारण छोड़ना पड़ा बॉलीवुड। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन हैं। ऑस्ट्रेलिया से ही इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की और ये बन गए सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बॉब क्रिस्टो ने अलग अलग तरह की जॉब्स की। इन्होंने घड़ियां बेची, इन्होंने कारें बेची, इसके बाद इन्होंने मिलिट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाए। इसी दौरान बॉब क्रिस्टो को मॉडलिंग के लिए काफी ऑफर्स आते थे, लेकिन तब इनके किसी वेलविशर ने इन्हें कहा कि तुम मॉडलिंग मत करो, लेकिन अगर तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में घुसना है तो तुम फिल्म के सेट बनाना शुरू कर दो। यही कारण था कि फिलीपाइंस में एक बार उन्हें एक फिल्म का सेट बनाने का काम मिला। मर्लोन ब्रांडो इस फिल्म में काम कर रहे थे और ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी। इसी फिल्म में बॉब क्रिस्टो को एक छोटा सा रोल मिला। बॉब क्रिस्टो मॉडलिंग के साथ साथ अपना सिविल इंजीनियरिंग का काम भी करते थे। 1974 में इनकी लाइफ में एक हादसा हो गया जब इनकी वाइफ, जिनसे इनको 3 बच्चे थे, उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसके बाद जिस दौरान बॉब फिलीपाइंस में थे, वहां पर मारिया नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। मारिया उनसे प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन बॉब काम करने के लिए मस्कट जाने वाले थे, इसीलिए बॉब मारिया से शादी नहीं कर पाए और उन्होंने मारिया की शादी उसके बचपन के दोस्त से करवा दी। बॉब को आगे बस काम ही करना था, यही कारण था कि काम उन्हें रोडेशिया लेके गया। एक बार रोडेशिया में एक मैगजीन उन्होंने पढ़ी जिसमें उन्होंने इंडियन एक्ट्रेस परवीन बाबी के बारे में पढ़ा और परवीन की पिक्चर भी वहां पर थी और वो देखकर बॉब बस पागल हो गए और उन्हें लगा कि क्या मैं इस एक्ट्रेस से मिल सकता हूं। उसी दौरान बॉब मस्कट जाने वाले थे और वहां के लिए उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वीजा के लिए उन्हें कुछ समय तक दूसरी कंट्री में रहना था। यही कारण था कि तब बॉब ने डिसाइड किया कि वो इंडिया जाएंगे, मुंबई जाएंगे और वहां जाकर परवीन बाबी से मिलेंगे। वैसे ये था तो एक सपने की तरह, लेकिन फिर भी बॉब की उम्र ऐसी थी कि उन्होंने इस बात को फॉलो किया और वो आ गए मुंबई। लेकिन मुंबई में सितारों से मिलना इतनी आसान बात नहीं है। यहाँ पर लोग सालों तक सड़कें नाप देते हैं एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में मीटिंग के लिए। लेकिन बॉब की किस्मत अच्छी थी। एक दिन जुहू बीच पर घूमते वक्त उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग देखी। प्रेम कपूर, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते थे, वो ये फिल्म बना रहे थे और तब बॉब ने जाकर उनसे बात करने की कोशिश की और अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने भी हॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म में काम किया हुआ है। प्रेम कपूर बॉब के लुक से और उनकी बातों से इंप्रेस हुए। तब प्रेम कपूर ने बॉब को अपने साथ एक टी शॉप पर चलने को कहा, जहां अक्सर प्रेम कपूर अपनी टीम के साथ बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे फिल्म इंडस्ट्री और स्टार्स की बातों के। धीरे धीरे जब प्रेम कपूर से बॉब के रिश्ते अच्छे हो गए तो उन्होंने एक बार प्रेम कपूर से पूछ ही लिया कि मैं परवीन बाबी से मिलना चाहता हूं, क्या मैं मिल सकता हूं? तब प्रेम कपूर ने कहा कि डेफिनेटली मिल सकते हो, जल्द ही परवीन बाबी की एक फिल्म शूट होगी और मैं तुम्हारी परवीन बाबी के साथ मुलाकात कर दूंगा। उन दिनों जुबैर खान करके एक सिनेमेटोग्राफर था जो कि बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करता था और वो भी वहीं टी शॉप पर बैठता था। उसने बॉब को बताया कि परवीन बाबी की एक फिल्म की शूटिंग होने वाली है जिस पर ये काम कर रहे हैं, और तब उन्होंने बॉब को कहा कि अंधेरी स्टेशन पर मुझे सुबह 9 बजे मिल जाना, तुम्हारी मुलाकात मैं परवीन बाबी से करवा रहा हूं। बॉब इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो वाकई में उस एक्ट्रेस से मिलने जा रहे हैं जिसकी फोटो उन्होंने देखकर इंडिया आने का डिसीजन ले लिया था। हालांकि जाना उन्हें मस्कट था, लेकिन मीनवाइल इंडिया में रहते हुए परवीन बाबी से मिलने के चांसेस पूरे हो गए थे। अगले दिन बॉब तैयार होकर सुबह 9 बजे अंधेरी स्टेशन पर पहुंच गए। वहां से वो जुबैर के साथ जाते हैं बॉम्बे सेंट्रल, जहां पर शूटिंग चल रही होती है द बर्निंग ट्रेन की। एक्चुअली उस दिन बर्निंग ट्रेन का मुहूर्त शॉट था जिसमें धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन बाबी और नीतू सिंह काम कर रहे थे।
उस दिन स्टेशन पर भले ही कितने ही एक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन बॉब को मिलना था परवीन बाबी से। अचानक से वहां पर परवीन बाबी आती है, लेकिन वो विदाउट मेकअप थी, तो बॉब एकदम से उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन बाद में जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्हें यकीन हुआ कि यही है परवीन बाबी। इस मुलाकात के बाद बॉब सेटिस्फाई हो गए थे कि इंडिया आने का जो डिसीजन था उनका वो सफल रहा। इसी दौरान वो कई बार जुहू बीच पर टहलते थे, सन एंड सेंड होटल में भी बैठा करते थे। वहीं पर एक बार एक राइटर बैठे थे जो कि एक फिल्म लिख रहे थे, और ये फिल्म थी अब्दुल्ला। उस राइटर से बॉब की बातचीत हुई और उस राइटर ने बताया कि मैंने ये फिल्म संजय खान नाम का एक प्रोड्यूसर है उसको बेची। बस इतनी बात हुई थी और उसके बाद बॉब मस्कट चले गए थे काम करने के लिए। लेकिन अचानक एक बार मस्कट में उनके उस राइटर फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया है, मेरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही है और क्या तुम जाकर मेरी जगह पर उस फिल्म को सुपरवाइज कर सकते हो। तो अपने उस फ्रेंड के कहने पर बॉब राजस्थान जाते हैं। वहां पर अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। संजय खान से यहीं पर पहली बार बॉब क्रिस्टो की मुलाकात हुई और संजय खान बॉब क्रिस्टो की पर्सनैलिटी देखकर इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने अपनी उस फिल्म में बॉब क्रिस्टो को काम दे दिया। ये काम था जल्लाद का, उनकी पर्सनालिटी और उनके लुक्स को देखकर। इनफैक्ट संजय खान ने उनसे कहा था कि तुम्हें अपना हेड शेव करना पड़ेगा और थोड़ी दाढ़ी रखनी पड़ेगी। और संजय खान के थ्रू ही बॉब क्रिस्टो की मुलाकात हुई फिरोज खान से, जो उस टाइम कुर्बानी फिल्म बना रहे थे, और कुर्बानी फिल्म के लिए उन्होंने भी बॉब क्रिस्टो को कास्ट कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई बॉब क्रिस्टो की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। बॉब क्रिस्टो धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने घुल मिल गए थे कि उन्होंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें तो इंडिया, मुंबई और ये फिल्म इंडस्ट्री बेहद पसंद आने लगी। इनफैक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते ही बॉब क्रिस्टो को काम भी मिलने लगा था। जी हाँ, संजय खान और फिरोज खान के थ्रू तो काम मिला ही, इसके अलावा साउथ की इंडस्ट्री से भी उन्हें काफी काम मिला और साउथ की इंडस्ट्री में भी बॉब क्रिस्टो को काफी रिस्पेक्ट देने लगे। 1982 में उन्होंने एन टी रामाराव की फिल्म बॉबिली पुली में भी काम किया था, जो कि उनके लिए एक बड़ी फिल्म थी, और इस फिल्म के बाद ही साउथ इंडस्ट्री में भी बॉब का काम काफी पसंद किया जाने लगा। बॉब क्रिस्टो का लुक तो हिंदी फिल्मों के हिसाब से बहुत सही था। गुंडे मवाली के लिए, किसी भी विलेन के राइट हैंड के लिए, या फिर ब्रिटिश ऑफिसर के हिसाब से बॉब बिल्कुल सही थे। और वहीं बात रही उनकी हिंदी की, तो उन दिनों संजय खान के साथ कादरी रूमी काम करते थे और उन्होंने ही बॉब क्रिस्टो को हिंदी सिखाई। बॉब ने आगे चलकर कई बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे कि कालिया, नास्तिक, मर्द, मिस्टर इंडिया, रूप की रानी, चोरों का राजा और गुमराह वो आखिरी फिल्म थी जो बॉब ने की थी। इसके बाद बॉब ने कुछ खास फिल्में नहीं की। हाँ, लेकिन इस बीच बॉब ने जितनी भी फिल्में की, उन फिल्मों में बॉब ने अपनी एक छाप छोड़ी। और जिस परवीन बाबी की एक झलक देखने के लिए बॉब इस इंडस्ट्री में आए थे, वो परवीन बाबी अब उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो परवीन बाबी के साथ 5 फिल्में कर चुके थे, इंक्लूडिंग अशांति। गुमराह फिल्म के बाद बॉब ज्यादा फिल्में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसके बाद से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। एक्चुअली जो उनका फिल्मों में काम हुआ करता था उसमें फाइट सीन्स रहते थे, हॉर्स राइडिंग रहते थे। कई बार उन्हें अपनी पीठ के बलबूते पर जमीन पर गिरना होता था। यही कारण था कि धीरे धीरे उन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और तब उनके डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि स्लिप डिस्क की जो बीमारी है वो 90% क्योर योगा से ही होगी। और यही वो टाइम था जब बॉब क्रिस्टो योगा करने लग गए, मेडिटेशन करने लग गए, और इसके बाद धीरे धीरे अपने हेल्थ इश्यूज के कारण वो फिल्म इंडस्ट्री से भी दूर होने लगे। ईयर 2000 में बॉब ने मुंबई छोड़ दिया और फिर वो शिफ्ट हो गए बैंगलोर, जहां पर संजय खान की एक होटल थी, गोल्डन पाम स्पा। वहां पर वो योगा इंस्ट्रक्टर थे। कुछ समय तक उन्होंने वहां पर ये काम किया, लेकिन 2006 में संजय खान से उनका झगड़ा हो गया, जिसके चलते संजय खान ने बॉब को इस जॉब से निकाल दिया और उन्हें होटल छोड़ने को कह दिया। इसके बाद बॉब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने में लग गए, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री को लेकर कई सारे खुलासे किए। ईयर 2011 में बॉब को लेकर एक बुरी खबर आई जब उनकी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। बॉब अपने पीछे अपनी एक वाइफ नरगिस, जिसके वो सेकंड हस्बैंड थे, नरगिस अपने साथ ऑलरेडी एक बेटा लाई थी और नरगिस से बॉब को फिर एक और बायोलॉजिकल चाइल्ड भी हुआ। इन 3 फैमिली मेंबर्स को दुनिया में अकेला छोड़कर बॉब भगवान को प्यारे हो गए। बॉब थे तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इंडिया को इन्होंने इस तरीके से अपनाया
कि वाकई में देखकर लगता है कि इन्हें ये देश, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए। यही कारण था कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम में भी बॉब ने कभी ऑस्ट्रेलिया लौटने के बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बॉलीवुड इंडस्ट्री और इंडिया के लोगों के बीच में ही बिताई है। बॉब ने 250 से भी ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा जैसे टीवी सीरीज में भी बॉब काम कर चुके हैं। बॉब हिंदी सिनेमा का एक पॉपुलर चेहरा है। जब जब हमारी बॉलीवुड फिल्मों में फॉरेनर दिखने जैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर की जरूरत हुआ करती थी तो बॉब को ही कास्ट किया जाता था। बॉब की कद, काठी और बॉडी हीरो के ऊपर हावी पड़ती थी, लेकिन वही बॉब क्लाइमेक्स में हीरो से मार खाते थे और हीरो को हीरो बनाते थे, पिक्चर हिट करवाते थे। बॉब का कौन सा रोल और कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।